दिसंबर 1704 की एक कपटी रात थी, जब गुरु गोविंद सिंह जी अपने पूरे परिवार और लगभग 100 अनुयायियों के साथ आनंदपुर साहिब से निकले। रास्ते में मुगलों ने उन पर हमला कर दिया। इस लड़ाई में गुरु साहिब के दो बड़े बेटे साहिबजादे अजीत सिंह और जुझार सिंह वीरगति को प्राप्त हुए। इस हमले के बाद गुरु साहिब को अपनी टुकड़ी से अलग होकर पीछे हटना पड़ा। वहीं उनकी माता गुजरी कौर और दो छोटे बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह भी अलग हो गए और कुछ समय बाद बंदी बना लिए गए। दोनों छोटे साहिबजादों को माता गुजरी के साथ ठंडा बुर्ज में कैद किया गया। हड्डियां जमा देने वाली ठंड में ठंडी हवाएं जब बुर्ज में भर जाती थीं, तो उनके हाथ पैर सुन्न पड़ जाते थे। बाद में उन्हें दरबार में पेश किया गया, जहां उन्हें दो विकल्प दिए गए, इस्लाम कबूल करो या मौत को गले लगाओ। दोनों नन्हे बच्चों ने खुशी खुशी शहादत को चुना। अगले ही दिन केवल 8 और 6 साल की उम्र के उन दोनों साहिबजादों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया। दीवार गिर गई, लेकिन फिर भी उनकी जान नहीं बख्शी गई। दोनों के गले काट दिए गए। इस हैवानियत के पीछे एक नाम था, औरंगजेब। वह भारत के इतिहास का वह चेहरा है जिसने मुगल शासन की दिशा ही बदल दी। एक ऐसा शख्स जिसकी निर्दयता की मिसाल आज भी दी जाती है। औरंगजेब का जन्म 1618 में गुजरात के दाहोद में हुआ था। वह शाहजहां और मुमताज महल का तीसरा बेटा और जहांगीर का पोता था। उसके 3 भाई थे, दारा शिकोह, शाह शुजा और मुराद बख्श। शाहजहां अपने बड़े बेटे दारा को सबसे ज्यादा मानते थे, जिससे औरंगजेब को जलन थी। 1157 में शाहजहां बीमार पड़े और उन्होंने दारा को उत्तराधिकारी बनाने का फैसला किया, लेकिन औरंगजेब और उसके भाइयों ने इसे स्वीकार नहीं किया। औरंगजेब ने पहले मुराद के साथ मिलकर दारा को समूगढ़ की लड़ाई में हराया। बाद में एक जनरल ने दारा को धोखा देकर पकड़वा दिया। औरंगजेब ने दारा और उसके बेटे को कैद किया, मुराद को ग्वालियर भेजकर बंदी बना दिया और शाह शुजा को मरवा दिया। उसने अपने ही पिता शाहजहां को आगरा किले में कैद कर दिया और खुद को मुगल बादशाह घोषित कर दिया। दारा को फटे कपड़ों में हाथी से दिल्ली में घुमाया गया। जब जनता ने अपने राजकुमार की यह हालत देखी तो आक्रोश में सैनिकों पर पत्थर बरसाए। डरते हुए औरंगजेब ने दारा का सिर कटवा दिया और शाहजहां के सामने पेश किया। बाद में मुराद को भी मार डाला गया और शाहजहां को पानी के लिए तरसाते हुए तड़पा कर मारा गया। गद्दी संभालते ही औरंगजेब ने कई क्रूर निर्णय लिए। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए खड़े हुए। औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम कबूल करने या चमत्कार करके भगवान का सेवक साबित करने का विकल्प दिया। गुरुजी ने इनकार किया तो उनके तीनों साथियों को दर्दनाक मौत दी गई। अंत में गुरुजी का सिर चांदनी चौक में काट दिया गया। इसके बाद औरंगजेब ने संभाजी महाराज को भी बंदी बना लिया। उन्हें इस्लाम कबूल करने, खजाना सौंपने और औरंगजेब को बादशाह मानने की शर्तें दी गईं। संभाजी ने तीनों से इनकार कर दिया। औरंगजेब ने उन्हें उल्टा ऊंट पर बैठाकर घुमाया, अपमानित किया और फिर 40 दिनों तक हर दिन टॉर्चर किया गया। नाखून उखाड़े, आंखों में मिर्च डाली, खाल छिली, अंग काटे
और अंत में शरीर के टुकड़े कर नदी में फेंक दिए गए। औरंगजेब ने बाबर द्वारा लगाए गए जजिया टैक्स को दोबारा लागू किया, जिसे अकबर ने हटा दिया था। टैक्स वसूलते वक्त गैर मुस्लिमों को कुरान की आयतें पढ़ने को मजबूर किया जाता था। उसने काशी का विश्वेश्वर मंदिर तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई, कई मंदिरों की मूर्तियां तोड़ी और मस्जिदें बनवाई। यहां तक कि जैन मंदिरों पर भी हमला किया गया। केवल गैर मुस्लिम ही नहीं, बल्कि कट्टर इस्लाम न मानने वाले मुसलमानों को भी औरंगजेब ने सजा दी। वह अपने ही लोगों के लिए भी अच्छा शासक नहीं बन पाया। मुगलों ने भारत पर करीब 300 साल राज किया, लेकिन दुख की बात है कि हमें इतिहास उन्हीं के नजरिए से पढ़ाया गया। औरंगजेब को कई लोग अब भी एक कुशल प्रशासक कहकर महिमा मंडित करते हैं। ये सिर्फ आधा सच है। पूरा सच यह है कि हमें एक तरफा इतिहास पढ़ाया गया। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बताएं, अगली बार आप किसकी सच्चाई जानना चाहते हैं।